हेलो दोस्तों, स्टडी बॉन्ड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का सोशल साइंस क्वेश्चन है जो 1 से लेकर 40 तक प्रश्न है, जो आपको 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या है? पहला नंबर प्रश्न है कि सविनय आंदोलन किस यात्रा में शुरू हुआ था? जो सविनय आंदोलन जो हुआ था किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1920 से भुज, बी ऑप्शन है 1930 से अहमदाबाद, और सी ऑप्शन है 1930 से डांडी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो किस यात्रा में हुई थी? तो 1930 में डांडी यात्रा में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में डांडी में। दूसरा नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है सही 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न है कि बेदू की और लौटो नारा किसने लगाया था? बेदू को और लौटो नारा किसने लगाया था? तो इसका ऑप्शन सही है कि बेडू को और लौटो नारा किसने लगाया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लगाए थे। कौन लगाए थे? दयानंद सरस्वती ने। चौथा नंबर प्रश्न है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? चौथा नंबर प्रश्न है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो इसका ऑप्शन सही है चौथा का ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे थे। किसने कहे थे? एपीजे अब्दुल कलाम ने। पांचवा नंबर प्रश्न है कि बोलिविया के संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? जो पांचवा नंबर प्रश्न है कि बोलिविया के जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका ऑप्शन सही है पांचवा प्रश्न का ऑप्शन सही है, यानी पानी की कीमत में वृद्धि हुई थी। कि क्या होती है? पानी की कीमत में वृद्धि। छठा नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? छठा नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन सही है कब हुई थी? तो छठा का सही ऑप्शन है 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। सातवां नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। आठवां नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? जो वर्तमान में जो नेपाल देश का शासन प्रणाली क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है आठवां का क्या है? तो लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र शासन प्रणाली है नेपाल में। नौवां नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस की रचना है। वार एंड पीस की रचना किसकी है? तो इसका सही ऑप्शन है वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय का है। किसको? लियो टॉल्स्टॉय का है। 10वां प्रश्न है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है 10वां प्रश्न का सही ऑप्शन है जो जिमरमैन थे। जिमरमैन ने कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। 11वां प्रश्न है कि सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है? तो इसका सही ऑप्शन है सुनामी कहाँ आती है? तो समुद्र में आती है। कहाँ आती है? समुद्र में आती है। 12वां प्रश्न है कि अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किस शासन के द्वारा करवाया गया था? यानी 12वां प्रश्न है कि अंकोरवाट के जो मंदिर था निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है 12वां प्रश्न का सही ऑप्शन है ए, यानी सूर्यवर्मन। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। 13वां प्रश्न है कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 13वां प्रश्न है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही ऑप्शन है 13 प्रश्न का सही ऑप्शन है ए, यानी 1995 में किया गया था। कब किया था? 1995 में। 14वां प्रश्न है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार में किस नगर में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका ऑप्शन सही है पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। 15वां प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। 15वां प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो इसका सही ऑप्शन है 15 का सही ऑप्शन है जो जादुई घोड़ा जो है वो
यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? जादुईगुड़ा। 16वां प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसका ऑप्शन सही है। 16 प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी क्या है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है? यानी ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और सी ऑप्शन है उड़ीसा। यानी तीनों जो राज्य है जो बीमारू राज्य है, यानी डी ऑप्शन सही है इनमें से सभी। 18वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? इसका सही ऑप्शन है 18 प्रश्न का सही ऑप्शन है ए, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। क्या दिया गया था? स्वतंत्रता का अधिकार। 19वां प्रश्न है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है जो कृषि क्षेत्र है, जो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। 20वां प्रश्न है कि टीपू सुल्तान शासक थे। जो टीपू सुल्तान थे शासक थे, तो कहाँ के शासक थे? तो इसका सही ऑप्शन है 20वां प्रश्न का सही ऑप्शन है जो मैसूर के थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के। 21वां प्रश्न है कि सांप्रदायिकता राजनीतिक आधारित होती है। जो सांप्रदायिक जो राजनीतिक आधारित किस पे होती है? तो इसका ऑप्शन सही है 21वां प्रश्न का सही ऑप्शन है, यानी धर्म पर आधारित होती है। किस पे? धर्म पर आधारित होती है। 22वां प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? 22वां प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है राजस्थान में लागू किया गया था। कहाँ किया गया था? राजस्थान में। 23वां प्रश्न है कि राजनीतिक दल में मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 23वां प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही है 23वां प्रश्न का ऑप्शन सही है सी, यानी निर्वाचन आयोग में। किसमें? निर्वाचन आयोग में। 24वां प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है जो मोर जो है भारत के राष्ट्रीय पक्षी है। 25वां प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? 25वां प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है 25वां प्रश्न का सही ऑप्शन है जो मोबाइल जो है, जो संचार का लोकप्रिय साधन है। 26वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है जो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है महिला दिवस? 8 मार्च को। 27वां प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? तो इसका सही ऑप्शन है 27वां प्रश्न का सही ऑप्शन है तो जो योजना आयोग को भंग कर किस आयोग को बनाया गया था? तो नीति आयोग बनाया गया था। क्या बनाया गया? नीति आयोग। नीति आयोग किसने बनवाया था? तो नरेंद्र मोदी ने बनवाया थे। 28वां प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। 28वां प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर किस पर करती है? तो इसका सही ऑप्शन है 28वां प्रश्न का सही ऑप्शन है किस पर करती है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर करती है। 29वां प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई? तो इसका सही ऑप्शन है 29 प्रश्न का भी, यानी 1980 में हुआ था। कब हुआ था जनता पार्टी का स्थापना कब किया गया? तो 1980 में। 30वां प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो कानून कब लगाया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है 30वां प्रश्न का सही ऑप्शन है बी, यानी 2005 में। कब गया था? 2005 में। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। 32वां प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं।
33वां प्रश्न है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है 33 प्रश्न का सही ऑप्शन है जो विद्युत जो है, जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 34वां प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो इसका सही ऑप्शन है 34 प्रश्न का सही ऑप्शन है सी, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या कहा जाता है, तो वित्तीय वर्ष होता है। 35वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त साधन है। 35वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, तो इसका सही ऑप्शन है 35 प्रश्न का सही ऑप्शन है सी, यानी व्यावसायिक बैंक। जो व्यावसायिक बैंक है जो संस्थागत वित्त साधन है। 36वां प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। जो संजय गांधी उद्यान जो चिड़ियाघर है कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, तो इसका सही ऑप्शन है पटना में है। कहाँ, संजय गांधी उद्यान कहाँ है, तो पटना में है। 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में उद्योग में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, यानी 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में उद्योग में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है 37वां प्रश्न का सही ऑप्शन है बी, यानी जो सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है। 38वां प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। जो सौर ऊर्जा है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो इसका सही ऑप्शन है 38 प्रश्न का जो नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन है। 39वां प्रश्न है कि चावल है, चावल क्या है, तो इसका ऑप्शन है खरीफ फसल, बी ऑप्शन रबी फसल, सी ऑप्शन जायद फसल और डी ऑप्शन इनमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन है कि जो चावल है कौन सी फसल है, तो इसका सही ऑप्शन है जो चावल है जो खरीफ फसल है। क्या है, खरीफ फसल है। 40वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। 40वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो इसका सही ऑप्शन है कि 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। और 40 नंबर प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बोनस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।